आज की ये कहानी पाकिस्तान के एक बेटे और हिंदुस्तान की एक माँ की कहानी। किस तरीके से सालों पहले इन दोनों के बीच दूरियां पैदा होती, बेटा पाकिस्तान रह जाता है और माँ हिंदुस्तान चली आती। लेकिन बरसों बाद ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। किस तरीके से पाकिस्तान का बेटा अपनी हिंदुस्तानी माँ को तलाश करता है और उसके बाद कैसे इन दोनों के बीच कांटेक्ट होता है और फिर इनकी मुलाकात होती है। मामला उस वक्त का है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। उस दौरान हमारे भारत से एक अच्छी खासी आबादी पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी के जो वहाँ के लोग होते हैं वो हिंदुस्तान चले आते हैं। इस बीच बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य देखने को मिलते हैं कि उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसी तरीके की एक कहानी एक महिला की भी होती है। वो महिला उस वक्त 13 से 14 साल की थी। उस दौरान पार्टीशन का वक्त आया, उसकी फैमिली के लोग भारत की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन इस भगदड़ में वो अपने परिवार के साथ अपना कांटेक्ट खो देती है। वो काफ़ी परेशान होती है, बहुत मेहनत करती है भारत जाने के लिए, अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद उसका मिलन उसकी फैमिली से नहीं हो पाता है। मामला काफ़ी संगीन हो जाता है। वो भागते हुए इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसको ख़याल आता है कि वो हिंदुस्तान जाने की बजाय उसे अपने गांव का नाम अभी भी याद है, क्यों ना वापस वो अपने गांव चली जाए। हो सकता है कि वहाँ के किसी व्यक्ति का कांटेक्ट उनके परिवार से हो जाए और उसका मिलन उसके परिवार के लोगों से हो जाए। जब वो उस गांव में जाती है जिस गांव की वो रहने वाली थी, तो देखती है कि यहाँ की जितनी भी उसकी कम्युनिटी के लोग थे वो वहाँ से जा चुके हैं। अब उस गांव में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बचे हैं। इसी भगदड़ और मार काट की सिचुएशन को देखते हुए वो काफ़ी घबराई हुई होती है। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात एक परिवार से होती है, जो परिवार मुस्लिम कम्युनिटी से होता है। वो उस बच्ची को देखती है और ये कहती है कि वो उन्हीं के बेटे और बेटियों की तरह है। जिस तरीके से उनके बच्चे हैं उसी तरीके से ये बच्ची भी उनकी बच्ची है, वो इसकी परवरिश करेंगे। ये देखते हुए गांव के उस परिवार ने इस बच्ची को अपने घर में रखा, इसकी परवरिश की, इसकी कुछ पढ़ाई भी पूरी करवाई और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला गया। बच्ची बड़ी हो जाती है और इसी दरमियान जो उसका खुद का बेटा होता है वो भी बड़ा होता है। वो फैमिली ये सोचती है कि क्यों ना इस बच्ची को किसी और घर में देने की बजाय अपने ही बेटे से इसकी शादी करा दें। अभी तक ये लड़की हिंदू थी, लेकिन जब उसकी शादी उसके बेटे से हुई तो ये अपने धर्म को भी बदल लेती है। ये राज़ी हो जाती है कि अब उसका कोई भी नहीं है, वो किस तरीके से अपनी फैमिली के लोगों से मिलेगी और कैसे वो अपने धर्म पर कायम रहेगी, क्योंकि अब उसका जो कुछ भी है वो यही परिवार है और ये परिवार मुस्लिम कम्युनिटी का है। असल में होता ये है कि ये परिवार जिस वक्त पार्टीशन हुआ था उसके बाद एक मुआहदा होता है। वो मुआहदा कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी लोग अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं उनके नाम, उनके पते और वो किस जगह पर रह रहे हैं, ये सारी चीज़ वहाँ पर नोट की जाती थी, किस धर्म से है। ये सब कुछ नोट करने के बाद ये इंतज़ार किया जाता था कि कहीं पर भी, यानी हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा परिवार सामने आता है कि उनका कोई परिवार का सदस्य पाकिस्तान में छूट चुका है या बिछड़ गया है, तो पाकिस्तान में जब उसके नाम नोट किए जाते तो उसमें खोजने में आसानी होती थी। उसी तरह से ये मामला होता था हिंदुस्तान में भी कि ताकि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरीके का परिवार है जिनका बच्चा हिंदुस्तान छूट चुका है तो वो हिंदुस्तान से अपने बच्चे को वापस ले सकते हैं। इस मुआहदे के तहत इस परिवार ने भी उस बच्ची का नाम और पता और सब कुछ उस रजिस्टर में नोट करा रखा था। यानी जब भी कोई परिवार यह दावा करता कि उनका बच्चा पाकिस्तान में छूट चुका है, उसका फला नाम है और इस तरीके का उसका हुलिया है, ये कास्ट है, सब कुछ जब पहचान बताई जाती तो उस रजिस्टर के लिखे हुए नाम और पते के मुताबिक उसका दोबारा मिलन हो जाया करता था। इसी सिलसिले में परिवार ने भी उसका नाम दर्ज किया था। इसी नाम के चलते गांव में फोर्स आती है और वो ये दावा करती है कि एक बच्ची की तलाश है जिस बच्ची का पार्टीशन के समय अपने परिवार से ताल्लुक़ कर चुका था। जब मामला सामने आया तो परिवार के लोगों ने ये कहा कि हाँ, वो बच्ची उन्हीं के घर में और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी, उसके एक बच्चे भी। वो काफ़ी इसरार करते हैं उसको हिंदुस्तान ले जाने के लिए, लेकिन इधर जो लड़की थी जो अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, वो यहीं पर रहना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी हो चुके थे। तो उसको ये डर था
कि अगर वो हिंदुस्तान जाएगी तो हो सकता है कि वो वापस कभी पाकिस्तान ना आ पाए और अपने परिवार से वो बिछड़ जाएगी, जो कि उसका करंट परिवार था। इसके चलते वो भी ना जाने पर इसरार करती, लेकिन क्योंकि रूल के मुताबिक ये लाजमी था कि उसे अपने परिवार से मिलाना होगा, तो इसके चलते ये तय पाया जाता है कि इस महिला को उसके परिवार यानी हिंदुस्तान भेजा जाए और इसके परिवार से इसका मिलन कराया जाए। इसके चलते सब लोग बॉर्डर पर आते हैं। तारीख तय की जाती है कि फ़लाँ तारीख को ये महिला हिंदुस्तान जाएगी और वो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान जाने के लिए राज़ी हो जाती है। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि पति के साथ इस महिला का जो रिश्ता है वो कटने वाला है, लेकिन वो महिला अपने साथ बच्चे को गोद में लिए रहती है। वो बॉर्डर तक उसके साथ आती है, लेकिन जाते वक्त उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका दोबारा उसके पति के साथ मिलन ना हो, और ये बच्चा अगर वो लेकर जाएगी हिंदुस्तान, कहीं उसका परिवार इसे एक्सेप्ट ना करे। ये सारी सोच और दुविधा के चलते वो ये फैसला करती है कि वो उस बच्चे को पाकिस्तान में छोड़ देगी, यानी अपने पति के पास। वो अपने पति को सुपुर्द कर देती है वो बेटा, ताकि वो उसकी परवरिश करे। परवरिश की बात वो अपने पति से करती है। पति भी मौके से उस बच्चे को अपने हवाले ले लेता है, लेकिन अब पति भी दुविधा में होता है कि आखिर वो इस बच्चे की परवरिश कैसे करे, क्योंकि उसकी जो माँ है वो माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और उसकी जो पत्नी है वो अपने मुल्क जा रही है, अपने परिवार के पास। किस तरीके से वो अपने बेटे की परवरिश करेगा? ये सारी दुविधाओं के साथ फिर भी वो अपने बच्चे को अपने साथ रखता है। कई मरतबा उसके दिमाग में बुरे ख्यालात भी आते हैं कि बच्चे की जान ले ली जाए, उसे कहीं पर डंप कर दिया जाए। इन सारी सोचों को वो बंदा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो उस बच्चे की मुकम्मल तौर पर परवरिश करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, और उसके बाद वक्त आता है, बच्चा यूके चले जाता है। यूके जाने के बाद वहाँ पर उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है। वो वहाँ पर ठीक ठाक पैसा कमाता है, अच्छी पोस्ट पर होता है। इस बीच उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपनी माँ की तलाश करे। माँ की तलाश की सोच उसके दिमाग में आने के बाद वो इसमें कोशिश करना शुरू कर देता है। वो पाकिस्तान में अपने परिवार के लोगों से जानने की कोशिश करता है कि उसकी माँ कौन थी, कब किस तरीके से वो भारत गई और भारत में वो किस जगह रहती। लेकिन गांव वाले से पूछने के बावजूद उसको कोई कुछ ख़ास उसका जवाब नहीं मिला, कुछ ख़ास उसका पता या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके चलते वो महकमे से कांटेक्ट करता है, जिस विभाग में ये सारे नाम और नंबर नोट कराए जाते थे कि किस तरीके से किनको किसके परिवार के साथ मिलवाना है। उस महकमे से जब वो कांटेक्ट करता है तो उस महकमे से उसे ये खबर मिलती है, उसको ये जानकारी मिलती है कि उसकी जो माँ है वो भारत के जम्मू के लिए गई है, यानी उसका परिवार भारत के जम्मू में रुका था और वहीं पर उसे भेजा गया है। जब उसको ये जानकारी मिलती है वो यूके से जम्मू के एक मुखिया को, एक गांव के मुखिया को कांटेक्ट करता है। उस गांव के मुखिया से अपनी माँ के बारे में पूछताछ करता है। गांव का मुखिया उससे कुछ वक्त लेता है। कुछ वक्त लेने के बाद अब मुखिया उस गांव में सब कुछ पता करने की कोशिश करता है, बुज़ुर्गों से पूछता है कि किस तरीके से कौन पाकिस्तान से आखिरी मरतबा इस गाँव में आया है, वो महिला कौन थी। काफ़ी बुज़ुर्गों से पूछताछ करने के बाद उसको जानकारी मिलती है, उस महिला का घर उसे पता चलता है। वो वहाँ जाता है, उस महिला से बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक खुलासा ये होता है कि महिला ये इनकार करती है कि उसके साथ कोई भी घटना इस तरीके से घटी, यानी वो इनकार करती है कि उसका कोई बेटा पाकिस्तान में या उसकी पाकिस्तान में शादी हुई। इन सारी चीज़ों से वो इनकार करता है। लेकिन मुखिया की जो रिसर्च थी वो यही बता रही थी कि ये महिला बचना चाह रही, ये महिला बर वक्त झूठ बोल रही। वो ये नहीं चाहती कि उसका इस तरीके का कोई खुलासा हो। जिसके बाद मुखिया उसके बेटे यानी जो यूके में था, जिसका नाम दिलावर था, उससे कांटेक्ट करता है और ये बताता है कि इस तरीके से वो महिला इनकार कर रही है कि उसका कोई भी ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ नहीं, यानी ना तो उसका पाकिस्तान में कोई बेटा है, ना तो उसकी शादी हुई और ना वो आखिरी मरतबा इस तरीके से पाकिस्तान से भारत आई। जब बेटा ये सुनता है तो बेटा ये इसरार करता है मुखिया से कि वो उसकी बात कराए फ़ोन से। उस वक्त फ़ोन भी बहुत कम हुआ करते थे, लोगों के घर में टेलीफोन हुआ करते थे, टेलीफोन के ज़रिए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। इसी के चलते मुखिया यह तय करता है कि वो उस महिला को अपने घर लेकर जाएगा, वहाँ से टेलीफोन के ज़रिए उसके बेटे दिलावर से उसकी बात कराएगा। वो इसरार करता है, माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके घर जाए, बात करे, कोई व्यक्ति उससे बात करना चाह रहा है। इसके चलते माँ भी राज़ी हो जाती है, वो मुखिया के घर जाती है। मुखिया के घर जाने के बाद जब फ़ोन से दिलावर अपनी माँ से बात करता है, उससे बातचीत में एक वक्त ऐसा आता है कि माँ फूट फूट कर रोने लगती है। असल में होता ही है कि अभी तक शिनाख्त पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन माँ और बेटे की बातचीत के दौरान माँ काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसको वो मंज़र याद आने लगता है, उसको ये एहसास होने लगता है
कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रही है वो उसी का खून है, उसी का बेटा है। ये सारी चीज़ें वो दिमाग में रखती है तो उसके आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। जिसके बाद मुखिया और बेटे को भी ये यकीन हो जाता है कि ये कोई और महिला नहीं बल्कि उसी की माँ है। अब यहाँ पर बेटा ये इसरार करता है कि आप ही मेरी माँ हैं, आप मान जाइए, राज़ी हो जाइए। जिसके बाद माँ एक्सेप्ट करती कि हाँ उसके साथ ये सारी घटना हुई थी और उसका बेटा इस तरीके से पाकिस्तान में रह गया था। जब ये सारी बातें होती हैं तो बेटा एक और क्वेश्चन करता है, एक और सवाल करता है। वो सवाल ये था कि आप मुझे कुछ ऐसी हिंट दें जिससे मुझे ये यकीन हो सके कि आप वही मेरी माँ ही हैं, जिससे मुझे तसल्ली हो जाए। जब ये सवाल बेटा करता है तो माँ ये कहती है कि उसे कुछ ख़ास याद नहीं है, लेकिन उसे अपनी सास का नाम याद है। जिसके बाद माँ सास का नाम बताती। सास का नाम सुनते ही यानी लड़का अपनी दादी का नाम सुनते ही फूट फूट कर रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। काफ़ी देर तक ये बात कट रही थी, बीच में रोना धोना शुरू हो जाता है। ये वक्त मुखिया के घर में एक इमोशनल पल था। सारे लोग जो इन सारी बातों को सुन रहे थे उनकी हिचकियाँ बंध जाती। ये सारे मंजर के बाद बेटा ये फैसला करता है कि वो हिंदुस्तान आएगा। वो यूके से हिंदुस्तान का वीज़ा लेता है, हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान आने के बाद फिर वो अपनी माँ से मुलाकात करता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफ़ी देर तक रोते हैं। इसके बाद ये पता करता है कि इनके फैमिली में कौन कौन लोग हैं। तो पता ये चलता है कि इस महिला के हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तानी शौहर से, हिंदुस्तानी पति से 4 बेटे और एक बेटी है। जिसके बाद ये देखता है कि ये परिवार काफ़ी गरीब है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है इसके पास, मिडिल क्लास फैमिली। जबकि बेटा यूके जाने के बाद एक अच्छा पैसा वाला व्यक्ति बन चुका था। वह फैसला करता है कि वो अपने परिवार की मदद करेगा। जिसके बाद वो माँ को भी कुछ रुपया देता है, उसका घर भी बनवाता है। इसके अलावा जो उसके दूसरे बेटे थे, जो 4 बेटे थे, उनको भी कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप लगाकर दे देता है। ये वक्त काफ़ी अच्छा सुहाना पल होता है। वो अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताता है हिंदुस्तान में और उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है। इस बीच काफ़ी वक्त तक उसका कांटेक्ट उसकी माँ से बना रहता है। वो अक्सर फ़ोन कॉल से उससे बातें किया करता है। लेकिन वक्त आता है जब माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत के बाद भी वो अपने उन भाइयों से भी रिश्ता रखता है जो भाई हिंदुस्तान के थे। हिंदुस्तान में उनकी मदद भी करता है। ये सिलसिला काफ़ी इमोशनल था जो शुरू से आखिर तक इस कहानी में आपको देखने को मिला। किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को पाकिस्तान में छोड़ती और सालों बाद उसकी मुलाकात उसके बेटे से होती। जिसके बाद ये मंज़र, ये पल उस पूरे गांव में एक इमोशनल कर देने वाला पल था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।